जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बाला सर्स आईएएस चैनल पर। आज के इस जीएस सेशन में हम समझेंगे कि भारत की आर्थिक रीढ़ क्या है। भारत के केंद्रीय एवं वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने किसे भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी बताया है। तो आइए विस्तार से हम समझते हैं आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहली बात कि ये बात पीयूष गोयल ने कहा और कब कही। तो सबसे पहली बात है कि मुंबई में आयोजित बंदरगाह जहाज रानी और लॉजिस्टिक सम्मेलन, याद रखिएगा ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो मुंबई में हुआ है। सम्मेलन का नाम है बंदरगाह जहाज रानी और लॉजिस्टिक सम्मेलन 2025। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सम्मेलन का नाम है बंदरगाह जहाज रानी और लॉजिस्टिक और स्थान का नाम है मुंबई। तो आप ध्यान रखेंगे कि मुंबई में आयोजित बंदरगाह जहाज रानी और लॉजिस्टिक सम्मेलन 2025, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर केंद्रीय और वाणिज्यिक मंत्री, तो ये आप जानते ही होंगे कि पीयूष गोयल हैं वर्तमान में, और इन्होंने बताया कि भारत की जो आर्थिक प्रगति है उसके लिए यह जो सम्मेलन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस प्रकार से है, आप देखेंगे कि उन्होंने जो जहाजों की फ्लैगिंग है इसके लिए इन्होंने उद्योगों से सुझाव मांगे हैं। यानी कि जो भी इस क्षेत्र में यानी कि जहाज रानी या बंदरगाह से संबंधित जो भी उद्योग चल रहे हैं वे उद्योग इसके लिए सुझाव दें कि जहाजों की फ्लैगिंग किस तरीके से और अधिक बढ़ाई जा सकती है। दूसरी बात ये कि आप देखेंगे कि पिछले कुछ दशकों के मुकाबले जो अभी पिछला दशक जो बीता है उसमें इसमें जो है बढ़ करके जो बंदरगाहों की और जहाज रानी की क्षमता है वह दोगुनी हो गई है। साथ ही साथ वो दोगुनी तो हो गई है, मगर बात क्या है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। यानी कि अब उद्योगों के क्षेत्र में बंदरगाह और जहाजों की क्षमता में विकास तो हुआ है, मगर अभी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमियां हैं जिनको अभी सुधार किया जाना चाहिए। आगे की बात उन्होंने ये कही है कि जैसा कि आप देखेंगे कि भारत की जो तटीय रेखा है वो 7,500 किलोमीटर की है। तो ये तटीय रेखा जो है ये व्यापार को एक बड़े स्तर पर सहारा देती है। जहां आप देखेंगे कि 95% व्यापार है वह इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है। यानी कि बंदरगाहों का व्यापार में एक महत्वपूर्ण सहयोग या आप कह सकते हैं योगदान है। आगे बढ़ते हैं। अब यूएलआईपी जैसी योजना इसीलिए चलाई गई है ताकि लॉजिस्टिक के मामलों में सुधार किया जा सके, और साथ ही साथ जो नाविक हैं यानी कि जो इन जहाज रानी को चलाने वाले नाविक हैं उनकी मांगों को पूरा करने के लिए भी एक अलग तरीके से प्रशिक्षण मॉडल तैयार किया गया है, जिसको हाइब्रिड प्रशिक्षण मॉडल के नाम से दिया गया है। ये मॉडल अभी प्रस्तावित है और हाल ही में इसको जल्द ही अप्लाई भी कर दिया जाएगा। आगे क्या है कि समुद्री व्यापार, जैसा कि उन्होंने अपने इस भाषण में बताया कि जो समुद्री व्यापार है और लॉजिस्टिक इसको विकसित करने के लिए अभी भी आवश्यकता है, क्योंकि यह भारत की रीढ़ की हड्डी है। यानी कि भारत की जो आर्थिक प्रगति हो रही है इस मामले में यह लॉजिस्टिक और समुद्री व्यापार या आर्थिक रीढ़ है। तो इस पर और अधिक कार्य किया जाना चाहिए। प्रभाव के नजरिए से अगर हम देखें तो भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में अग्रणी बनाने की अभी जरूरत है। तो इस क्षेत्र में भारत को समुद्री व्यापार में अग्रणी बनाने और लॉजिस्टिक सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में ये या इस प्रकार के अन्य पहल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि किस तरीके से भारत की आर्थिक रीढ़ बंदरगाह और जहाज रानी तथा लॉजिस्टिक है। तो दोस्तों सेशन को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। तो फिलहाल दोस्तों आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखें जब तक कि आप उसे क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।